दोस्तों ये रियल कामसूत्र बुक है। पिछले वीडियो पे हमने जहाँ तक पढ़ा था उसके बाद यहाँ से इस चैप्टर से शुरू करते हैं। नष्ट राग प्रत्यानयन प्रकरणम। तो इस चैप्टर में बताया गया है कि अगर पुरुषों का लिंग खड़ा ना हो तो उसके लिए क्या उपाय करना चाहिए। दोस्तों आपने खजुराहो के मंदिर में जो भी कामसूत्र के कलाएँ और चित्र देखते हैं वो इसी से लिया गया है। अगर आप खजुराहो के मंदिर जाएंगे तो आप देख पाएंगे या फिर गूगल में भी इमेज देख सकते हैं। तो इस अध्याय में मैथुनिक अयोग्यता यानी संभोग में अयोग्यता के कारण नष्ट हुए राग और रति को किन उपायों से बढ़ाया जाए उनका विवेचन इस अध्याय में किया गया है। और इसी अध्याय में चित्र योग का भी वर्णन है। मतलब अगर जोश ना हो या लिंग खड़ा ना हो तो क्या करना चाहिए। चंड वेग यानी बहुत ज़्यादा वेग स्त्री को अनुरक्त करने में चंड वेग स्त्री को अनुरक्त या संतुष्ट करने में असमर्थ पुरुष को योगो आयुर्वेद योग का आश्रय लेना चाहिए। नष्ट राग दो प्रकार का होता है, यानी असमर्थता दो प्रकार का होता है, मंद और पूरी तरह ध्वस्त। उनमें मंद प्रवर्तक और अप्रवर्तक भेद से दो प्रकार का होता है। उनमें प्रथम प्रवर्तक मंद राग का वर्णन करते हैं। संभोग करने के पूर्व यानी पहले वो स्त्री की योनि में उंगली डालकर हिलाए और स्त्री को द्रवित करे, इसके बाद संभोग करे। अप्रवर्तक मंदराग कहते हैं मंदवेग वाले अधेड़ मोटे तथा संभोग करने में थके हुए पुरुष को औपरिष्टक विधि से मैथुन में प्रवृत्त होना चाहिए अथवा रबड़ लकड़ी आदि के बने हुए कृत्रिम लिंग का प्रयोग करें, यानी रबड़ लकड़ी के बने हुए बनावटी लिंग का प्रयोग करें। इसी प्रकार सोना चांदी लोहा तांबा हाथी दांत और सिंह के बने कृत्रिम लिंगों का उपयोग करें। आचार्य बाबरेबे के मतानुयायी आचार्यों का अभिमत है कि रांगा और सीमा के बने कृत्रिम लिंग कोमल शीतल और संघर्षशील होते हैं, किंतु आचार्य वात्स्यायन का मत है कि यदि कोई स्त्री लकड़ी के बने हुए कृत्रिम लिंग से संतुष्ट हो तो लकड़ी के लिंग का प्रयोग करना चाहिए। पुरुष के लिंग के प्रमाण के अनुपात का कृत्रिम लिंग होना चाहिए और उसके अग्रभाग पर बिंदु उत्कीर्ण होने चाहिए। इन कृत्रिम लिंगों में दो जोड़ अथवा उतार चढ़ाव अवश्य होने चाहिए। पुरुष के लिंग का जितना प्रमाण बताया गया है उतने प्रमाण का कृत्रिम साधन चूड़क कहा जाता है, जो अपने प्रमाण के अनुसार एक ही लता को लपेट सके वो कृत्रिम साधन एक चूड़क कहलाता है। जिस कृत्रिम लिंग में दोनों ओर छिद्र किए गए हो, जो स्थूल कर्कश वृषण गुटिका युक्त हो, जिसे कमर में बांधा जा सके, जिसकी लंबाई मोटाई प्रमाण के अनुसार हो, उसे कुंचक या जालक कहते हैं। इस प्रकार के कृत्रिम लिंग के अभाव में तुम्बी अथवा बांस की नली को तेल तथा उबटन से चिकना करके कमर में बांधकर संभोग करना चाहिए अथवा लिंग में आंवले के समान चिकने काठ की गोलियों की माला लिंग में बेष्टित करना चाहिए। इस प्रकार के कृत्रिम लिंगों का संबंध असमर्थों और नपुंसकों के लिए है, मतलब जो संभोग नहीं कर सकते वो इन उपाय से कर सकते हैं। आचार्य वात्स्यायन का कथन है कि दक्षिण भारत के लोगों में बचपन में ही कर्ण छेदन के समान लिंग छेदन की प्रथा है। यदि युवावस्था में लिंग छेदन किया जाए तो ऊपर का चमड़ा खिसकाकर नसों को बचाकर किसी तेज हथियार से बड़ी सावधानी से लिंग छेदन करे और जब तक खून बहे लिंग को पानी में डुबोए रहे। यानी जो खतना किया जाता है उसी तरह उस समय भी ये किया जाता था, जो इस्लाम में किया जाता है आज भी। तो उस समय में भी लोग खतना करते थे। यदि छेद को बड़ा बनाना हो तो उस रात कई बार मैथुन करें। इसके बाद अमलतास ब्राह्मी कनेर मालती और शंखपुष्पी इन पंच कषायों से एक एक दिन का अंतर लेकर लिंग को धोना चाहिए। बेत तथा कुटज के किलो द्वारा क्रमशः धीरे धीरे लिंग के छेद को बढ़ाएं। घाव भरने के लिए मूलहट्टी के चूर्ण में शहद मिलाकर लेप करना चाहिए। इसके बाद
शीशम की पत्तियां बांधनी चाहिए, इससे भी लिंग छिद्र बढ़ाया जा सकता है। घाव भरने के लिए बिलावे का तेल लगाना चाहिए, ये वेधन योग है। घाव भर जाने पर अपद्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार अपद्रव्य गोल, अष्टमी के चंद्रमा के समान, ओखली के समान, कमल की कली के समान, कांटेदार, कुंज की हड्डी की तरह, हाथी के सूंड की तरह, अटकोना, चक्करदार, सिंगाड़ी की आकृति का अथवा अन्य प्रकार के साधन कोमल या कठोर बनाए जा सकते हैं। इस प्रकार नष्ट हुए राग को फिर से लाने की विधि का 33वां प्रकरण समाप्त हुआ। फिर अब लिंग के आकार वर्धन की विधि का वर्णन करते हैं। वर्धन मतलब बढ़ाना। लिंग के आकार को कैसे बढ़ाया जा सकता है वो कहते हैं। इस प्रकार लिंग संवर्धन के लिए पेड़ों पर पैदा होने वाले रोएदार जंतुओं के रोम लिंग पर रगड़ने के बाद तेल की मालिश करें। ये क्रिया 10 दिन तक करनी चाहिए। तदनंतर यदि लिंग में सूजन आ जाए तो खाट के छेद में लिंग को डालकर आधे मुंह लटका देना चाहिए। तदनंतर औषधियों के ठंडे लेप लगाकर पीड़ा जलन को दूर करना चाहिए। इस प्रकार इन प्रयोगों से काम विलासियों के लिंग की मोटाई जीवन पर्यंत बनी रहती है। असगंध, लोद की जड़, जोंक यानी जलसूख, बैती फल, बड़ी भटकेया के पके फल, भैंस का मक्खन, हस्तिकर्ण, बड़े पत्ते और बजरबल्ली के रस, इनमें से किसी एक की मालिश करने से लिंग 1 मास तक मोटा बना रहता है। इन्हीं औषधियों के कल्क से सिद्ध किए हुए तेल से मालिश करने पर लिंग 6 मास तक मोटा बना रहता है। अनार और खीरे के बीज, एलुबा और भटकेया के फलों के रस मंद मंद आंच पर पकाकर तैयार किए गए तेल की मालिश या लेप करने से 6 मास तक लिंग वृद्धि रहती है। इनके अतिरिक्त लिंग वृद्धि के अन्य योगों को अनुभवी एवं प्रामाणिक व्यक्तियों से सीखना चाहिए। इस प्रकार वृद्धि योग समाप्त हुआ। स्नूही के कांटों के चूर्ण, पुनर्वा, बंदर की बीट और कटिहारी की जड़ के मिश्रित चूर्ण को जिस स्त्री के सिर पर छिड़क दे वो वश में होकर किसी और को नहीं चाहती। इसी प्रकार सोमलता, बाकुची, भंगरैया, लोह भस्म और उपजीविका के चूर्ण को अमलतास तथा जामुन के फल के रस में मिलाकर योनि में लेप करके जिस पुरुष के साथ संभोग किया जाता है उसकी आसक्ति नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार गोपालिका, बहुपादिका और झीका का चूर्ण भैरव के मट्ठे में मिलाकर स्नान करने वाली स्त्री से संभोग करने वाले पुरुष की काम शक्ति नष्ट हो जाती है। कदम्ब, आवड़ा तथा जामुन के फूलों को घिस कर लेप लगाना या उनके फूलों की माला पहनाकर दौर्भाग्यवर्धक होता है। तामल खाना को पीसकर योनि में लेप करने से हस्तिनी नायिका की योनि 1 रात में सिकुड़कर छोटी हो जाती है। तो जिनको भी छोटी करना है योनि को वो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार कमल, गट्टा, नीली फल, कदम्ब, विजयसार और नेत्रवाला के चूर्ण को मधु के साथ पीसकर तैयार किए गए लेप को स्त्री की योनि में लगाने से मृगी स्त्री की योनि 1 रात में बड़ी हो जाती है। स्नूही, तुअर, सोम और मदार के खार तथा बाकुची के फलों से भावित आंवलों को सिर पर लगाने से काले बाल सफ़ेद हो जाते हैं। इसी प्रकार मेहंदी, कुरैया, अंजनिका, पहाड़ी चमेली और मांसपर्णी की जड़ या चूर्ण सिर पर लगाकर नहाने से सफ़ेद बाल काले हो जाते हैं। इन्हीं वस्तुओं में पकाए गए तेल का सेवन करने से भी बाल काले हो जाते हैं। सफ़ेद घोड़े के अंडकोश के पसीने से 7 बार भावित किए गए आलता को ओठ पर लगाने से लाल ओठ सफ़ेद हो जाते हैं। इन्हीं औषधियों को पीसकर पुनः ओठ पर लगाने से सफ़ेद अधर लाल हो जाते हैं। बहुपादिका, कूट, तगर, ताली, सपत्र, देवदारू और वज्रकंद के लेप से अल्पित बांसुरी बजाने की आवाज़ ध्वनि जो स्त्री सुनती है वो उस पर मोहित होकर वश में हो जाती है। धतूरे के फल से युक्त पेय या खाद्य पदार्थ खाने से व्यक्ति पागल हो जाता है। पुराना गुड़ गिलाने से धतूरे का नशा उतर जाता है और मनुष्य फिर चेतनावस्था में आ जाता है। हरताल और मेंसिल खाने
वाले मोर की बीट हाथ में मलकर जिस वस्तु को छू दे वो वस्तु दूसरे को नहीं दिखाई देती। खस की भस्म को तेल में मिलाकर पानी में डालने से पानी दूध की तरह सफ़ेद हो जाता है। हरतकी, हरड़ और आंवला के पत्तों को मलकागुनी के साथ पीसकर लोहे के बर्तन पर लेप करने से वो तांबे के रंग का हो जाता है। रेशमी वस्त्र को सांप की केंचुली के साथ बत्ती बनाकर मलकागुनी के तेल में जलाया जाए तो आसपास की लकड़ियाँ सांप की तरह दिखाई देती है। यदि सफ़ेद बछड़े वाली सफ़ेद गाय को दूध पिया जाए तो आयु और कीर्ति दोनों की वृद्धि होती है। प्रहस्त ब्राह्मणों के आशीर्वाद से भी आयु एवं यश बढ़ता है। इस प्रकार संक्षेप और विस्तार से शास्त्र का प्रणयन कर गाज्यता प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं। पूर्व आचार्य के शास्त्रों को देखकर और उनके द्वारा किए प्रयोगों का अनुसरण कर मैंने यत्नपूर्वक संक्षेप में इस काम सूत्र को कहा है। इस काम शास्त्र के तत्व को जानने वाला व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, आत्मविश्वास और लोकाचार को देखता है, राग से प्रवृत्त नहीं होता। इस शास्त्र में अधिकरणवश जो रागवर्धक चित्रयोग बताए गए हैं तदनंतर वे ही यहाँ पर यत्नपूर्वक निवारण किए गए हैं। शास्त्र में प्रतिपादित सभी बातें प्रयोग के लिए नहीं हैं, क्योंकि शास्त्र के विषय व्यापक होते हैं और प्रयोग एकदेशी होते हैं। आचार्य वात्स्ययन मुनि ने बाबा आचार्य के सूत्र के अर्थ समझकर और विचार करके यथाविधि इस कामसूत्र की रचना की। आचार्य वात्स्ययन ने इस कामसूत्र की रचना ब्रह्मचर्य और समाधि के द्वारा लोक व्यवहार को सफल बनाने के लिए की है। राग के लिए इसका विधान नहीं है। धर्म, अर्थ, काम की स्थिति और अपने लोक व्यवहार की रक्षा करता हुआ इस शास्त्र का तत्वज्ञ विद्वान जितेंद्रिय होता है। तो ये कामसूत्र का लास्ट चैप्टर है, ये भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट बुक स्टार्ट करने वाले हैं।